Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar Class 8 Chapter number 15 काइंड्स ऑफ क्लॉजेज हम देख रहे थे, जिसमें कि हमने अभी तक देखा था नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी बुक में जो एडजेक्टिव क्लॉज की कुछ एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज एफ एंड एक्सरसाइज जी। एक्सरसाइज एफ एंड एक्सरसाइज जी जो आपकी बुक में गिवन है वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एक्सरसाइज देखने से पहले हमने देखा था कि एडजेक्टिव क्लॉज जो था वो क्या होता था। एडजेक्टिव क्लॉज होता था कि सेंटेंस में आपका जो भी नाउन या सब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, उसके बारे में अगर कुछ विशेषता बताई गई है वो हमारा क्या होता था, एडजेक्टिव क्लॉज होता था। तो वो जो नाउन होता था वो हमारा एंटीसीडेंट होता था। इट मीन्स वो एडजेक्टिव क्लॉज के पहले हमें मिलता था सेंटेंस में। क्लियर? तो यहाँ पर एक्सरसाइज क्या गिवन है, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस। देखो दो सेंटेंस आपको गिवन होंगे, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज वन हैज बीन डन फॉर यू। तो उन्हें आपको एडजेक्टिव क्लॉज को यूज करके दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो एक एग्जाम्पल आपको गिवन है और क्या बात याद करनी है हमें कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसकी स्टार्टिंग हमें किससे करनी है, रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, हु, विच, दैट, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई मेट मुकेश इन कश्मीर, ही इज अ टूर गाइड। क्लियर? तो इसको कैसे बनाया है, आई मेट मुकेश हु इज अ टूर गाइड। तो देखो इस मुकेश के बारे में पहले ही बता दिया कि हु इज अ टूर गाइड इन कश्मीर, कश्मीर में है वो। तो यहाँ पर मुकेश हुआ एंटीसीडेंट एंड हु इज अ टूर गाइड ये क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्लियर? अब फर्स्ट हम देखते हैं किस तरह से हम इसको बनाएंगे। द गर्ल वॉज फ्राइटेंड, शी लुक्ड वेरी पेल। द गर्ल, अब देखो शी, यहाँ शी लुक्ड वेरी पेल किसके बारे में बताया है, गर्ल के बारे में। तो इस गर्ल के बाद हमारा क्या आएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। किस तरह से आएगा, देखो दी गर्ल, अब एडजेक्टिव क्लॉज लिखेंगे, हु लुक्ड वेरी पेल। पेल मतलब होता है कि आपके चेहरे का रंग उड़ जाना। क्लियर? डर से चेहरे का रंग उड़ जाना उसको बोलते हैं पेल। द गर्ल हु लुक्ड वेरी पेल वॉज फ्राइटेंड, क्लियर? तो हु लुक्ड वेरी पेल हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। इसको लिख देते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है? सेकेंड देखते हैं, शी वॉज सिटिंग इन द इमरजेंसी रूम, इट वॉज वेरी कार्ड। अब देखो इट वॉज वेरी कार्ड किसके बारे में बताया गया है, इमरजेंसी रूम के बारे में। तो ये वाला जो एडजेक्टिव क्लॉज है उससे पहले क्या आएगा, इमरजेंसी रूम आएगा, जो कि क्या होगा उसके लिए, एडजेक्टिव क्लॉज के लिए एंटीसीडेंट होगा। तो यहाँ पर किस तरह से बनेगा, देखो ये पूरा एडजेक्टिव एज इट इज ही रहेगा, शी वॉज सिटिंग इन द इमरजेंसी रूम। अब यहाँ पर आप इसको क्या बना दो, which was very coward। क्लियर? थर्ड देखते हैं, a nurse was nearby, she called out to her। a nurse was nearby, she called out to her। अब देखो नर्स की भी विशेषता बताई है कि कैसी थी, nearby। तो इसी को लिखेंगे a nurse, just wait, a nurse who was nearby। कैसे लिख देंगे इसको हम, who was nearby called out to her। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, द नर्स कॉल्ड द डॉक्टर, ही केम इमीडिएटली। अब ही किसके लिए आया है, डॉक्टर के लिए आया है। तो ये एज इट इज रहेगा, द नर्स कॉल्ड द डॉक्टर। अब डॉक्टर के लिए क्या लिख देंगे हम, हु। पर्सन है, पर्सन के लिए हु आता है, हु केम इमीडिएटली। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज होता है, देखो हु जो होता है वो पर्सन के लिए होता है, विच, दैट जो होते हैं वो थिंग्स के लिए भी और पर्सन दोनों के लिए होते हैं। क्लियर? फिर देखते हैं, द डॉक्टर आस्क्ड द वुमन टू लाई डाउन, शी लुक्ड वेरी वरीड। अब देखो वुमेन के बारे में है, वुमेन के बाद आ सकता है शी लुक्ड वेरी वरीड। तो कैसे बनेगा देखिएगा, द डॉक्टर asked the woman who looked very pale, to lie down।
क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर होगा। लास्ट वन देख लेते हैं। द नर्स गेव द पेशेंट एन इंजेक्शन, इट मेड हर गो टू स्लीप। किसने बनाया? इट मेड हर, इट किसके लिए आया है? इंजेक्शन के लिए आया है। तो इंजेक्शन क्या हुआ? एंटीसीडेंट, ये इस एडजेक्टिव क्लॉज से पहले ही रहेगा। इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा था? हु लुक्ड वेरी वरीड, यहाँ था हु वॉज नियर बाय। क्लियर? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, और इसमें विच वॉज वेरी कार्ड, ये था हमारा। द नर्स गेव द पेशेंट एन इंजेक्शन विच, यहाँ पर इट को हटा के हम क्या लिख देंगे? विच मेड हर गो टू स्लीप। तो ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। आई होप सभी को क्लियर हुई होगी ये एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज जी हम देख लेते हैं। क्या गिवन है एक्सरसाइज जी में? अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज इन ईच सेंटेंस, प्लेस द मिसिंग कॉमास इफ इट इज अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। देखो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन करना है, और एक चीज़ हमें क्या देखनी है कि वो डिफाइनिंग क्लॉज है या फिर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। अब डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होते हैं? अगर सेंटेंस में जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो एकदम सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है सेंटेंस में कि किसके बारे में बात की गई है, तो वो होगा डिफाइनिंग क्लॉज। लेकिन हमें ऑलरेडी सेंटेंस में पता चल चुका है कि किसके बारे में बात हुई है, और एडजेक्टिव क्लॉज में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, तब वो होगा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अब किस तरह से होगा एक बार देखते हैं। मीना wrote a letter to her friend. मीना wrote a letter to her friend. अब देखो who stayed abroad, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। किसके बारे में बताया है? फ्रेंड के बारे में। अगर सपोज इस सेंटेंस को हम यहीं तक पढ़ते हैं कि मीना wrote a letter to her friend, मीना ने एक पत्र लिखा अपनी फ्रेंड के लिए। अब हमें नहीं पता है उस फ्रेंड के बारे में कुछ भी, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो गिवन है who stays abroad, तो वो कहाँ रहती है? एब्रॉड में। तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है जिससे हमें पता चल रहा है उसकी फ्रेंड के बारे में। सो दिस इज अ डिफाइनिंग क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज तो ये है ही। क्लियर? सेकंड देखते हैं। द बेस दैट इज लाइंग ऑन द टेबल। अब देखो जो बेस के बारे में बात की गई है वो कौन सा है? जो टेबल पर रखा हुआ है। इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, तो वो मेरे फ्रेंड की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। So this is also an adjective clause and defining clause also. Defining clause and this is also defining clause. Third देखते हैं। My mother wore the saree which I gave her. तो देखो यहाँ तक अगर इसको पढ़े कि my mother wore the saree, मेरी मम्मा ने साड़ी पहनी हुई थी, but I don't know which saree he wore. तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है which I gave her, जो कि मैंने उन्हें दी थी। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्लियर? 4 देखते हैं। We went to the garden which has beautiful flower. We went to the garden. कौन से गार्डन गए थे? Which has beautiful flowers. Clear? So this is adjective clause and defining clause also. 5th number है the principal gave the prize to Naresh. The principal gave the prize to Naresh. Principal ने नरेश को प्राइज दिया था। अब क्यों दिया? या तो वो विनर होगा या क्लास में फर्स्ट आया होगा, कुछ भी हुआ होगा। तो आगे लिखा है who was the winner. तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि नरेश ही विनर है, इसीलिए उसको प्राइज मिला है। So this information is not needed. Okay, this is an extra information. So this is adjective clause and साथ ही साथ this is also non-defining clause also. Clear? Clear है? अब यहाँ पर आप कॉमा भी लगा सकते हो। The student who is sitting on the last bench. The student who is sitting on the last bench is my brother. अब देखो यहाँ पर जिस स्टूडेंट के बारे में बात हुई है वो क्या है? मेरा भाई है, बट आई डोंट नो विच स्टूडेंट इज माई ब्रदर। लेकिन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, हु इज माई ब्रदर, विच इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इज माई ब्रदर, एंड दैट इज ही इज अ स्टूडेंट, जो कि मेरा भाई है, हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। सो आई कैन फाइंड माई ब्रदर हु इज अ स्टूडेंट एंड ऑन द लास्ट बेंच। So this is a not extra information, this is useful information we can say. Okay, so this is a defining clause, not a non-defining clause. तो I hope defining और non-defining clause क्या होता है सभी को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो भी एडवर्ब क्लॉज का ही होने वाला है।
उसके बाद कोई हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं तो करूँगी ही, लेकिन आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वही चैप्टर हम सबसे पहले कवर कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।